दोस्तों, आखिरकार तुर्की ने सख्त कदम उठा लिया है, जिस पर हम पिछले 11 दिन से कटाक्ष कर रहे थे। मैं चीख चीख कर तुर्की पर सवाल खड़ा कर रहा था और आप लोगों से कह रहा था कि आप भी बोलिए और लिखिए। तुर्की की आवाम सड़कों पर तो आई, भले ही रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जब पूरा का पूरा तुर्की सड़कों पर उतर आया और फिलिस्तीन फिलिस्तीन और सिर्फ फिलिस्तीन की आवाज गूंजने लगी, तो रजब तैयब एर्दोगान ने पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि पार्लियामेंट में बड़ा बयान दिया। और उसके बाद दोस्तों ये भी खबर आ रही थी लेकिन कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कंफर्म हो चुकी है ये खबर कि इजराइल के खिलाफ तुर्की ने सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। हमला नहीं किया है, सेना नहीं भेजी है, उससे भी एक टक्कर देने वाला काम किया है। हाल में इजराइल के साथ जो एनर्जी सेक्टर में तुर्की ने डील की थी, उन तमाम डील्स को रद्द कर दिया है, पोस्टपोन नहीं, रद्द कर दिया है। साथ में जो तुर्की के एनर्जी मिनिस्टर थे, कई अहम डील्स के लिए वो नवंबर में इजराइल जाने वाले थे, उन्होंने उस डील को भी, उस दौरे को भी कैंसिल कर दिया है। बाकी रजब तैयब एर्दोगान का पहले बता चुका हूं कि वो हाल में ही जाने वाले थे, उन्होंने अपने दौरे को रद्द कर दिया है। इसके अलावा तुर्की की जो छोटी मोटी कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां थी, हथियारों की कंपनियां थी, जो इजराइल के साथ पर्सनली प्राइवेटली डील कर रही थी, उन्होंने भी पूरी तरह से इजराइल के साथ अपनी डील्स को, बातचीत को बंद कर दिया है। जो सबसे बड़ा मामला है वो ये कि इजराइल और तुर्की मिलकर गैस पाइपलाइन बिछाने वाले थे। सबसे बड़ी और मेन डील ये थी जो कि रद्द हो गई है। अब ये बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई है। आप समझ सकते हैं कि तुर्की और इजराइल के बीच अब ये सख्त वाला मामला आ गया है। तुर्की ने इन पूरे 16 से 18 दिनों में पहली बार इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया है, कोई एक्शन लिया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री कतर में मौजूद थे। कतर में तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड जल्द से जल्द भेजना होगा और साथ ही जो ये कत्लेआम इजराइल कर रहा है ये सरासर गलत है और तुरंत इसको, इजराइल को रोकना होगा। दुनिया इसके पक्ष में नहीं है। साथ में तुर्की के विदेश मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने किया तो ये कत्लेआम होगा। अब ये अलग बात है कि ये नहीं कहा कि तुम्हारा भी बुरा हाल होगा, लेकिन कत्लेआम होगा। बहरहाल अब यही बात उठ रही है कि अब तुर्की से उम्मीद फिर से की जा रही है कि तुर्की ही बड़ा कदम उठा सकता है। फिलहाल ये पहला एक्शन तुर्की ने इजराइल के खिलाफ लिया है। Gazze'de masum sivilleri hedef alan, toplu cezalandırmaya dönüşen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından sökülerek atılmasına da razı gelmeyeceğiz. Bu sadece Filistinlilere yapılan bir zulüm değil, aynı zamanda Mısır'ın, Ürdün'ün, Beyrut'un istikrarsızlaştırmasını da sağlayacak olan bir gelişme olacaktır. İsrail bu yanlıştan acilen dönmelidir. Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir. Gazze'de savaşın ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması için alınabilecek tedbirler aciliyet arz etmektedir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insani yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır. Değerli basın mensupları, bölgemiz tam manasıyla bir dönüm noktasındadır. İçinde bulunduğumuz konjonktürden ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. दोस्तों, बताना चाहूंगा मैप के जरिए कि हमास को कौन कौन से देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये लाल घेरे वाले जो हैं, लाल जो हाईलाइट हैं, वो आतंकवादी मानते हैं हमास को, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजिप्ट, ये चंद ही हैं जो हमास को आतंकवादी मानते हैं। बात करें इसके अलावा सारी दुनिया की, तो वो हमास को आतंकवादी नहीं मानते हैं। और उधर